खाटू श्याम जी, जिनको कलयुग में हारे का सहारा कहा जाता है, जो हर हारे हुए को जीत दिलाते हैं, आज हम उन्हीं के ही एक छोटे से मंदिर जो कि श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ तहसील में है वहां पर पहुंचे हैं, जो कि एक बहुत ही भव्य अद्भुत चमत्कारी मंदिर है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, कितना सुंदर बाबा का अलौकिक आज श्रृंगार किया गया है निर्जला एकादशी के अवसर पर। तो आइए पंडित जी से जानते हैं कि ये जो बाबा का इतना भव्य दरबार बना हुआ है, ये कितने समय से यहाँ पर है और किस प्रकार से ये धाम, ये मंदिर एक चमत्कारी मंदिर है। नमस्कार पंडित जी, आपका शुभ नाम? जय श्री श्याम। मैं नरेश जोशी जी, यहाँ का पुजारी हूँ और शुरू से ही मैं ही इसी की पूजा कर रहा हूँ। हमारे परिवार के द्वारा ही इसके लगभग 25 साल पहले नींव रखी गई थी जी, और फिर काफ़ी समय तक तो छोटा सा मंदिर रहा। उसके बाद में मोहल्ले वालों को, समाज को काफ़ी चमत्कार मिले। उसके बाद में लोगों में जागृति आई और फिर लोगों ने सबने थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके इस मंदिर का निर्माण किया। अब इसको लगभग 3 साल हो जाएंगे जून में मूर्ति स्थापना के बाद में। जी, जी, और काफ़ी भक्तों को यहाँ चमत्कार भी मिलते हैं। कई बच्चियों के, जैसे 12-12 साल से जिनके बच्चे नहीं हो रहे थे, उनके भगवान के फेरी लगाने से ही और भगवान की मोहर छड़ी के द्वारा ही उनको इतने चमत्कार मिल रहे हैं, उनके बच्चे हो रहे हैं। और एक माई के तो लगभग 1.5-2 साल से तो बच्चा गायब था घर से, जी, और 2 साल बाद में भगवान श्याम बाबा की कृपा से जयपुर में मिला। और भगवान ने, उसने तो बार बार प्रार्थना की भगवान से कि जो जैसे मेरी मन्नत पूरी की वैसे सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करना। ऐसे काफ़ी चमत्कार हो रहे हैं श्याम बाबा के। और मैं तो खुद स्वयं पुजारी हूँ, पंडिताई का काम करता हूँ, मगर यहाँ बैठने के बाद में बाबा का चमत्कार देख करके मैं भी दंग रह जाता हूँ कभी कभी। तो कि बाबा जो मन में सोचता हूँ बाबा पूरा अपने आप कर ही देता है। जी। आज निर्जला एकादशी है, बहुत सारे भक्त मंदिरों में जा रहे हैं, मटकी चढ़ा रहे हैं, पंखे चढ़ा रहे हैं। तो निर्जला एकादशी का क्या कुछ जो है, ये इतना खास एक एकादशी क्यों है? पूरे वर्ष के अंदर ये जो निर्जला एकादशी है, इसका क्या कुछ महत्व और ये इतनी खास क्यों है आखिरकार? साल भर में लगभग 24 एकादशी आती है। 24 एकादशियों में सबसे महत्वपूर्ण एकादशी है निर्जला एकादशी मानी गई है। इसके अंदर महाभारत की एक कथा है कि जो पांडवों के भाई थे भीम, उनको भूख बहुत लगती थी। सभी पांडव एकादशी का, प्रत्येक एकादशी का व्रत करते, जो महीने में 2 एकादशी आते सबका व्रत करते थे। मगर भीम से भूख नहीं भूख सहन होती थी, उनको भोजन करना ही पड़ता था। तो उन्होंने एक बार अपने पितामह व्यास जी महाराज से पूछा कि महाराज ऐसा कोई व्रत कहिए, बताइए जिसके बारे में एक ही बार में व्रत करूं और उनका पुण्य का प्राप्ति और स्वर्ग की प्राप्ति हो। तो उन्होंने कहा वैसे तो सभी एकादशियों को करना चाहिए, फिर भी तुम नहीं रख सकते हो तो निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए, जिसमें बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए रहना पड़ता है। इस एक एकादशी का व्रत करने से पूरे साल भर की 24 एकादशी करने का पुण्य एक ही वर्ष से प्राप्त होता है, इसलिए इसकी महिमा बड़ी बताई गई है। और इसमें व्रत करने के बाद में मिट्टी का मटका उस जल से भरा हुआ और गरीबों को जल पिलाना, मीठा पानी पिलाना, ठंडा पानी पिलाना, इनकी बड़ी पुराणों में बड़ी महिमा बताई गई है। इसलिए इनका दान पुण्य करना चाहिए। जी बिल्कुल। और जैसा कि अक्सर हम खाटू श्याम जी के मंदिर में ये नारियल देखते हैं, तो इनका क्या कुछ महत्व होता है? भक्त अक्सर नारियल मंदिर में क्यों बांध के जाते हैं, और इनसे क्या कुछ होता है? ये भक्त अपने मनोकामना के हिसाब से अर्जी लगाते हैं। यहाँ पर तो शुरुआत में तो कुछ नहीं था, मगर साल भर में एक भक्त ने यहाँ आकर के एक नारियल बांधा था, उसकी मनोकामना पूर्ण हो गई। और उसी के प्रचार करने से, हमने तो किसी से कुछ नहीं कहा, मगर उसी के प्रचार करने से लोगों ने, अब तो नारियलों का इतना ढेर है कि हम प्रत्येक एकादशी को इतने नारियल खोलने पड़ते हैं, हमको जगह ही नहीं मिलती कितने नारियल बांधे इनको। मगर भगवान की कृपा ऐसी है कि जो भी नारियल बांध के जाता है, अर्जी लगा के जाता है, सबकी मनोकामना श्याम बाबा पूरी करता है। जी बिल्कुल। खाटू श्याम जी को कलयुग के अंदर हारे का सहारा क्यों कहा जाता है? उनके नाम में हमेशा हारे का सहारा होता है, ये आखिरकार उनको क्यों कहा जाता है? किस प्रकार से उनको वरदान मिला था? जो महाभारत का युद्ध था, वहाँ से कलयुग के ये देवता कैसे बने? ये था जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तब ये भीम के पौत्र थे। तो उन्होंने कहा भाई मेरी युद्ध देखने की इच्छा है, तो अपनी माँ से आज्ञा ली कि माँ मैं युद्ध देखने के लिए जाना है। तो इनकी माँ ने कहा बेटा तुम युद्ध देखने के लिए जाओ, मगर जो भी संग तुम्हें हारते हुए दिखाई दे उसी का साथ तुम्हें देना।
उन्होंने उसी बात को अपनी गांठ बना ली और वहाँ युद्ध क्षेत्र में चले गए। वहाँ श्री कृष्ण ने पूछा भाई तुम किसकी तरफ रहोगे? तब भगवान बरबरी जी ने श्याम बाबा ने कहा कि भाई मैं तो हारे की तरफ रहूँगा। तो हारने वाले तो कौरव थे। तो भगवान ने कहा ऐसे तो होगा नहीं भाई, कभी ये हारेगी कभी ये हारेगी, तो इसका निर्णय नहीं कर पाओगे, तो क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा इस युद्ध भूमि है, ये समर भूमि है, यहाँ एक बलि चाहिए। तो उन्होंने कहा भाई बलि के लिए तो मैं दे दूँगा मेरी बलि। तो श्याम बाबा ने अपना शीश उतार करके भगवान श्री कृष्ण को दान दे दिया। फिर उनकी जो इतनी दान की जो प्रवृत्ति थी, उनकी जो भक्ति थी, उसको देख करके भगवान ने उसके शीश को अमर कर दिया और कहा कलयुग में जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे तुम्हारे शीश की और तुम्हारे नाम की इतनी शक्ति होगी कि लोगों के कष्ट कटेंगे। इस प्रकार का वरदान भगवान श्री कृष्ण ने दिया उनको। हाँ, ये जो छोटा सा भव्य मंदिर है, इसका एड्रेस क्या है? अगर कोई भक्त आना चाहे, आपसे कांटेक्ट करना चाहे, तो उसके लिए क्या कुछ संपर्क सूत्र रहेंगे? ये मंदिर श्री राजस्थान में श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में सूरतगढ़ तहसील में माना जाता है और हाईवे के पास में डिग्री कॉलेज है, उसी के पीछे है। इसको पदमपुरा रोड बोलते हैं। श्याम बाबा रोड के नाम से भी रोड का नाम भी श्याम बाबा रोड हो गया है। इसी रोड पे किनारे मंदिर है श्याम बाबा का। जी जी बिल्कुल, धन्यवाद। आज की बड़ी तस्वीरों में बस इतना ही। इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जिन लोगों को अभी तक खाटू श्याम जी के बारे में पता नहीं है, हारे के सहारे के बारे में पता नहीं है, उनको बाबा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। धन्यवाद। मैं सुमेशा बिश्नोई, कैमरा में सुमित बिश्नोई के साथ में सूरतगढ़ से। धन्यवाद।